काम करेंगे आज। पिवट टेबल से रिलेटेड सारा काम वहीं पे होगा। मैं डेटा एक मिनट देख लूँ। डेटा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, लोड कर लिया आपने। हो गया है। अब इसमें आपको समझना है सबसे पहले प्रोजेक्ट। अगर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है तो आपको करना ये क्या सर ई होता है। कॉमर्स डेटा है ना, जैसा इसमें लिखा है फाइल हाँ हाँ, डिटेल्स एक वगैरह। पर्सन ही होता है। कुछ लोगों के पास पहले से भी हो सकता है क्योंकि मैं शेयर कर रखा हूँ। अब इस डेटा के अंदर मेरा ये टारगेट होता है कि करना क्या है। इसमें आप देखोगे कि आपको बहुत सारे कॉलम्स है। रो आईडी है सबसे पहले। अब डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि सबसे पहले वो पता करना कि इसका काम क्या है, मुझे इस पे करना क्या है, समझना होता है हाँ जी शुरू से। मैम, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है। तो ई कॉमर्स डेटा है ये। ऑनलाइन शॉपिंग लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, वहां पे शॉपिंग का डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे किसने कितना सेल किया है। ठीक है। उसका रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपिंग डेट है, कब शिपिंग हुआ, शिपिंग मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम दे रखा है, किसने कब खरीदा, सेगमेंटेशन दे रखा है, कंज्यूमर है, होम ऑफिस है, किस टाइप का डिलीवरी हुआ था, सिटी कहाँ कहाँ डिलीवरी हुआ है, ये दे रखा है। फिर स्टेट दे रखा है, स्टेट एंड कंट्री दे रखी है यहाँ पे। कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी। फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पिन कोड है, कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे पिन कोड नहीं होते हैं तो डायरेक्ट दे रखा है। मार्केट टाइप, रीजन बता रखा है कौन कौन से रीजन में सेल हुआ है सबसे ज्यादा। फिर प्रोडक्ट जो खरीदा गया है उस प्रोडक्ट का आईडी होता है। कैटेगरी है, वो प्रोडक्ट किस टाइप किस कैटेगरी के अंदर आता है। सब कैटेगरी लाइक चेयर है, फोन्स है, टेबल्स है, एप्लीकेशंस है, एप्लियंस है, और भी अलग अलग मशीन्स, कॉपीज, कॉपियर्स, ये सारा चीज। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है, पूरा नाम क्या है। उसके बाद सेल्स है, कितना सेल्स हुआ उस प्रोडक्ट का, कितने क्वांटिटी सेल हुए, कितना उसको डिस्काउंट मिला, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। शिपिंग कॉस्ट कितना लिया गया। और लास्ट वन इज ऑर्डर प्रायोरिटी क्या रही, क्रिटिकल रही, मीडियम रही, या हाई रही, या लो रही। ठीक है। इसमें तीन सीट्स हैं। सेकंड सीट्स है रिटर्न्स। रिटर्न्स में अब देखोगे कि अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन ने क्या किया है, पे आफ्टर डिलीवरी वाला सिस्टम कर दिया है कि पहले प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, फिर उसके 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आप क्या करते हैं, पे करते हैं। तो ये एक रिटर्न का टेबल बना हुआ है जिसमें आपको लिखा हुआ है किस ऑर्डर आईडी पे रिटर्न हो गया, मतलब जिन्होंने रिटर्न कर दिया है उसका यस है, जिन्होंने रिटर्न नहीं किया किया है उसका नो होगा। ठीक है। अब जहाँ पे नो है, अभी ये आपका काम है इसको हैंडल करना। मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे इसे हैंडल करना है। एंड तीसरा सीट है, इस पे आपको पर्सन के अकॉर्डिंग उसका रीजन दे रखा है कि ये जो है पर्सन इस रीजन में इसने सेल किया है। साउथ में इनका एरिया, साउथ एरिया इनका है, अफ्रीका। अब ये यहाँ पे पर्सन का नाम लिख रखा है कि कहाँ पे किन्होंने सेल किया है, सेल्स पर्सन का नेम है। ठीक है। अब मेरा इसमें काम होता है कि डिफरेंट टाइप, आप एक डेटा एनालिस्ट की तरह सोचते हो एक्सेल में, तो आपका सबसे पहला काम होता है कैटेगरी फाइंड करना, डेटा टाइप देखना कि कौन कहाँ पे है। जैसा कि पावर बीआई सीखोगे तो वहां भी करोगे। अब रो आईडी, रो आईडी का देखें यहाँ पे तो टेक्स्ट दिख रखा है, बट ये एक्चुअल में रो आईडी नंबर है।
मैं क्या कर रहा हूँ, इसे नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक मैंने नंबर किया, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, बट मुझे होल नंबर में चाहिए। आप यहाँ पे आते हो, एक मिनट। ठीक है, जनरल कर दोगे ये नॉर्मल नंबर में हो जाता है। ठीक है, इसका टेक्स्ट ही होगा। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट जो है ये डेट। अब ये क्या, ये डेटा टाइप इसका डेट है। ये देखो अब टेक्स्ट में है, इसे मुझे क्या करना होगा, डेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये अब डेट में कन्वर्ट हो गया। तो सर पहला काम ही सर डेटा एनालिस्ट का होता है पर्टिकुलर कॉलम पे जाना, उसका डेटा सर टाइप चेक इसको करना एक्सेल के इसको अंदर। सर ये डेटा टाइप क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि डेट है बट ये टेक्स्ट में था, टेक्स्ट में डेट 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 तो एंड हमें टाइम में पता होना मतलब चाहिए। हमें देख के तो लग ही रहा है कि डेट है ये। आगे हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें ये इशू आएगा क्या? जैसे पावर बीआई में आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हम पहले एक्सेल पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे डेट देख रहा है, डेट है तो सही है फॉर्मेट इसका, नहीं है तो इसे चेंज करना होगा। जब हम भी लाइव प्रोजेक्ट पे करेंगे तब हमें भी ऐसे सारे पहले चेक करने पड़ेंगे हाँ, डेटा। ये सारा काम करना होता है अगर एक्सेल में कर रहे हैं तो। एक्सेल पावर बीआई में इसका यूज हमें देखने को मिलता है, बाकी पाइथन में कोड से हम लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा काम है पिवट टेबल्स बनाना। हम बाकी उस पे एनालाइज करने के लिए, अब पिवट टेबल्स बनाने के लिए करते क्या हो, पहले मैं ऑर्डर वाले डेट पे हूँ। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर लो किसी भी सेल पे, आप जाते हो इंसर्ट में। इंसर्ट में यहीं पे टेबल्स में पिवट टेबल दिखेगा आपको। ठीक है, पिवट टेबल में फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करना है। ओके, तो ये होता क्या है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। पिवट टेबल जो बनाना चाहते हैं कहाँ पे बनाना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहता हूँ, तो एक न्यू पेज खोलेगा, उस पे बनाएगा। ओके बोला, ये न्यू पेज पे आ गया। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इधर पिवट टेबल वन टू बिल्ड रिपोर्ट, चूज फील्ड फ्रॉम पिवट टेबल्स, फील्ड लिस्ट। और इधर आपको ऑप्शंस मिलेगी, यहाँ पे सारा कॉलम्स आ जाएगा कॉलम करके। और इसमें चार ऑप्शन होते हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। अब इसका क्या काम, फिल्टर का काम है, इसमें मुझे किसी चीज को फिल्टर करना है तो फिल्टर में डालेंगे, नहीं तो हम रोज में डालेंगे या वैल्यूज में डालेंगे। अब मुझे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैं कंट्री के अकॉर्डिंग सेल्स देखना चाहता हूँ। मैंने कंट्री को रोज में डाल दिया। ठीक है, अब कंट्री को रोज में डाल दिया। अब मुझे देखना क्या है, इसमें कितना, किस कंट्री में कितना सेल्स हुआ है। सेल्स को उठाएंगे, वैल्यूज में प्रेस करेंगे, होल्ड कर देंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एक पिवट टेबल बन के तैयार हो गया है। मैंने अभी नॉर्मल कंट्री लिया और टोटल सेल्स लिया। इधर सम ऑफ सेल्स ऑटोमेटिक एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करता है पिवट टेबल्स, सम ऑफ टेबल्स कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे सम है, काउंट है, एवरेज है। अभी इसे चेक करने के लिए इस पे डबल क्लिक करोगे, वैल्यू फिल सेटिंग खुल के आता है। अब मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें अब सम तो कर दिया, बट ये पता नहीं चल रहा है कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है। इसके लिए हम करते क्या है, हम सॉर्टिंग करेंगे डेटा को। ठीक है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप नीचे राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, सॉरी, शॉर्ट पे क्लिक करके रिफ्रेश। हायर से हाँ, लो कर सॉर्ट पे दो। क्लिक किया, एक मिनट। ठीक है, सॉर्ट पे क्लिक करोगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू, मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया। नाउ आई कैन सी दैट कि यूएस में सबसे ज्यादा सेल्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में उससे कम, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, मैक्सिको एंड टॉप 10 की बात करें तो इंडिया सातवें या आठवें स्थान पे आता है ई कॉमर्स सेल के मामले में। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया। अब देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं पिवट टेबल्स में, तो आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज 150 है। ठीक है, अब इसमें वो कंट्रीज, डुप्लीकेट कंट्रीज एक भी नहीं आएंगे। अब 146 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है ई कॉमर्स में। लेकिन यहाँ पर भी आप कंट्री का जब कॉलम देखते हैं, ये रहा कंट्री का कॉलम, तो आप देखोगे कि इसमें टोटल कंट्री रिपीट होके कितना, 51,291 के आसपास कॉलम रोज आ रहे हैं। तो ये सारे कंट्री रिपीट हो रहे हैं, इंडिया जितने बार आ रहा है उतना बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये पिवट टेबल्स में आसानी से हम देख पाते हैं।
पहली बात तो प्रॉफिट देखा। अब करते क्या है हम, अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ मैं। मुझे देखना है कौन कंट्री कितनी बार आया, कंट्री की काउंट करना है मुझे, कंट्रीज कितना टाइम सबसे ज्यादा रिपीट किया ई कॉमर्स में। मैं कंट्री को ही उठाऊंगा, रोज में डाला था, सेम कंट्री को उठाओ वैल्यूज में डाल दो, ये ऑटोमेटिक काउंट कर देता है। काउंट मतलब कितनी बार सेल हुआ है इस कंट्री में। अभी मैं सॉर्टिंग करके देख लूंगा, यहाँ से सॉर्ट करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम देख सकते हैं यूएस ने 10,000 के आसपास 10,000 टाइम्स सेल्स किया है। ऑस्ट्रेलिया उससे कम है। इंडिया 10 में है, 1555 टाइम्स इन्होंने सेल किया है। तो इस तरह से हम एनालिसिस पिवट टेबल पे क्रिएट करते हैं। अब इसे हम यहाँ पे लेवल्स को एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम GOUNTRY, यहाँ पे मैंने कंट्री लिख लिया एंड यहाँ पे काउंट ऑफ कंट्री कर लिया। अब मुझे पता चलता है कि किस कंपनी ने कितने टाइम्स ई कॉमर्स सेल्स पे ऑर्डर किया है या सामान खरीदा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा यूएस, और सबसे कम कंट्रीज की बात करें तो किसने खरीदा है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे एरिट्रिया है, साउथ सूडान है, स्विट्जरलैंड है, चैड है। तो ये सारा कंट्री डाउन में आ रहा है। ठीक है, ये एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ये तो आता है, बेसिक तो आता ठीक है, एक बार करने देते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। अरे फार्मूला खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कैसे सिखाएंगे फार्मूला खत्म होने पिवट टेबल था, इसके बाद डैशबोर्ड है, फिर तो एक क्लास पीवीए का माइक्रोसॉफ्ट होगा। का खत्म। हाँ, लगभग 5 से 6 क्लास में एक्सेल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो एडवांस वाला है वो ये सब एडवांस से ही रिलेटेड है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट बीबीए आप नहीं किए हो तो वो एक आएगा। ये सारा हम एडवांस फंक्शन ही तो सीख रहे हैं। फिल्टर, रो, मैच, एक्सेल का ये सब एडवांस से अंदर ही जैसे तो बिल को पता है तो बिल को चीज लगाते हैं। हम्म। इंडेक्स भी, इंडेक्स में भी डायरेक्ट ऑफसेट सब बहुत सारे डील होता है, ऐसे कैसे सब हाँ, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि 3-4 महीने तक एक्सेल ही चले, इतना फॉर्मूला है अगर आप पूरा कवर करने जाते हैं तो। बट हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ही कवर कर रहे हैं जो हमारा यूज में। और अब जरूरत पड़ेगी तो काम तो आप करता है। सीखोगे उसके अकॉर्डिंग सीखते हो ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंटेंट देखा जाए तो इतना जो मैंने बताया उतना भी नहीं दे रखा, बट मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। हो गया आप लोगों का, इससे आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पे भी दिन क्लिक हम क्या करते हैं, मुझे इसमें से टॉप 10 कंट्री को फिल्टर करना है। तो क्या करोगे आप, राइट क्लिक करते हैं, फिल्टर पे क्लिक करोगे कि सेलेक्टेड आइटम्स आता है, हाइड सेलेक्टेड आइटम, टॉप 10 दिखेगा थर्ड पे। ठीक है, टॉप 10 किया, आइटम बाई काउंट्स। अब ये क्या करेगा, टॉप 10 कंट्रीज को ही रखेगा। तो टॉप 10 के अंदर हम देख सकते हैं कि इंडिया भी आ रहा है। मैं इधर कर देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे टॉप 10 कंट्री में हमारा इंडिया भी आ रहा है। नंबर 1 पे यूएस, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे फ्रांस। इस तरह से सारे कंट्री आ रहे हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम हम ग्राफ बनाते हैं।
समझना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, डेटा बार्स पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ से कुछ ग्राफ बना रहे होते हैं इस तरह से। तो इजिली हम देख पाते हैं कि नंबर पे ना जाके डायरेक्ट हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि यूएस में सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाए तो इक्वल ही है, 10 का डिफरेंस है, तो ग्राफ भी इक्वल है। फिर मैक्सिमम में थोड़ा डाउन आता है जर्मनी, इंडिया, चाइना, यूके, ब्राजील, इंडिया, तो इस तरह से हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो आई कैन से दैट कि इजिली हम यहाँ से इनसाइट्स निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे चेक करना होता है कौन सा ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ से इजिली देख के पता चलता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ग्राफ बना लो आप लोग। अब हम करेंगे क्या, हम बार बार पिवट टेबल्स बनाने नहीं जाएंगे। ये पहला इंसाइट्स हुआ, मैंने क्या किया, इसे कंट्रोल सी कॉपी और साइड में ही कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में से मैं कंट्री को निकाल रहा हूँ और सेल्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और मैं कीप टॉप 10 की बात करूं, फिल्टर टॉप 10 आइटम्स सम ऑफ सेल्स के बेस पे, तो ये टॉप 10 आइटम निकाल के देगा। मैं फिर इसे क्या करूंगा, ग्राफ में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने इस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट किया। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे सारा इंफॉर्मेशन। अब मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि समझने में भी इजी हो। तो आप लोग देखोगे यूएस फर्स्ट सेल्स में भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही मोस्ट ऑफ टाइम किया है, तो सेल्स भी उसका सम ऑफ ज्यादा ही होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी पिवट को कॉपी करते हैं, साइड में पेस्ट करते हैं। अब इस बार डिफरेंट इनसाइट्स के साथ चलेंगे। मैंने सेल्स देख लिया, अब मैं प्रॉफिट के साथ जाऊंगा। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की बात करें तो फिर से ये पिवट बनेगा। अब इस पिवट को हम क्या करते हैं, कोई प्रॉफिट में भी है, अब जहाँ माइनस दिख रहा है ना आपको, ये लॉस में गया है, अर्जेंटीना लॉस में जा रहा है। और भी कुछ कंट्रीज हैं जो लॉस में चल रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो। तो ये कुछ कंट्रीज हैं लॉस में चल रहे हैं, मुझे क्या करना है, टॉप 10 प्रॉफिट वाले कंट्रीज को फिल्टर करना है। पहले मैंने सॉर्ट कर लिया, फिर फिल्टर करोगे टॉप 10 बाय सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये आप देखोगे कि टॉप 10, अब इसमें कर होता क्या है कि हम इसी तरह से पिवट बनाते हैं और ये डायनेमिक हो जाता है। होम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा स्किल्स, अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से दे दिया। ठीक है, हाई वाला ग्रीन होगा, लो वाला रेड हो जाएगा, बीच में शायद अपना अप्लाई होते जाता है। अब इस टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करोगे, एक मिनट, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, और लास्ट में आपको पिवट टेबल एनालाइज दिखेगा एंड डिजाइन दिखेगा। डिजाइन पे क्लिक करते ही हम जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट इसका शेप दिखता है पिवट टेबल्स का, कि आप ऑटोमेटिक यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप मैंने दिया दिखाने के लिए। इस पे गया मैं, फिर डिजाइन पे गया, देन अब देखोगे मैंने इसका भी थोड़ा डिजाइन अलग कर दिया। फिर डिजाइन पे जाते हैं, इसका थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप अलग अलग पिवट टेबल्स बनाते जाते हैं टॉप 10 के नाम से। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बॉटम 10 चाहिए, यही तीनों चीज के, कि सबसे कम टाइम्स किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, सबसे कम सेल्स किस कंट्री ने किया है, और सबसे कम प्रॉफिट किसने किया है। ठीक है, आप इतना अप्लाई करके बताओ कौन कौन सी कंट्री है जो सबसे कम किया है। ठीक है, अब ट्राई करिए आप लोग इतना भी करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बॉटम फाइंड करने हैं आपको पिवट टेबल से। करिए आप भी। ठीक है। नहीं किया भाई। और प्रिंस, मैं अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ, देखना मेरे में एरर आ रहा है कुछ।
दिखाता हूँ आपको। दिखाइए। ठीक है, तो ये आपको टाइटल आ रहा है। इसमें ये मैं जब सॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, हम्म। यहाँ पे टॉप 10 का ये आ ही नहीं रहा, ये इस तरह से नहीं, लिख वो के आ रहा है। फिल्टर पे आएगा, फिल्टर पे। अच्छा, जाओ यहाँ आप पे फिर से। करना पड़ेगा। नहीं, नीचे कहीं भी क्लिक कर सकते हो, नीचे ही कर लो। राइट क्लिक, हम्म, फिल्टर पे जाना है, शॉर्ट पे नहीं जाना। नीचे फिल्टर दिखा है शॉर्ट के नीचे, अच्छा, ओके ओके ओके। टॉप 10। फिल्टर पे। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब ट्राई करिए और बॉटम निकाल के दिखाइए। ठीक है। ठीक है, अब स्टॉप कर लो शेयर। अब यहाँ पे निकालना बॉटम काउंट ऑफ द कंट्री एंड बॉटम हाँ हाँ, सेल्स। ये टॉप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये था मेरा टॉप, इसी में बॉटम सबका फाइंड करना है। ठीक है, ये टॉप कंट्रीज हैं प्रॉफिट और सेल्स में। आपको इसी का बॉटम फाइंड करना है। बॉटम कंट्रीज इन प्रॉफिट एंड सेल्स। ठीक है, ये आप करके दिखाओ। ये टॉप 10 में ये कैसे आएगा ये वाई डबल से? वो ग्राफ वाला कहाँ से कैसे करना था? ये आ गया। कौन सा ठीक है, शीट के टॉप अंदर? में जाएगा। राइट क्लिक करो आप, टेक्स्ट पे क्लिक करो। टेक्स्ट ये है ना, लेबल पे। ठीक है, नीचे फिल्टर दिख रहा है शॉर्ट के नीचे। ये है। ठीक है, नीचे टॉप 10 दिख रहा है, थर्ड पे टॉप 10 सम ऑफ आइटम्स, फिर उसके बेस पे सॉर्ट करते हो। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, ये ग्राफ वाला कहाँ से सिलेक्ट करना था? ये आप होम पे सेलेक्ट करते हैं इस नंबर को। ठीक है, और आप जाओगे होम पे। होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है, इसमें डेटा बार्स पे जाना है। ओके ओके। डेटा बार्स में मल्टीपल कलर के ग्राफ आपको दिख जाएंगे।
निकल गया आपका। अभी तो मैं इसको भी लगा रहा हूँ। हो गया। बॉटम निकल के आ गया। हाँ बॉटम निकल के आ गया। बॉटम में कितना नहीं दिया हुआ। बॉटम। ठीक है, देखिए बॉटम कैसे निकलेगा। सेम पिवट टेबल्स को आप कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो। ठीक है। अब इसमें इसमें मुझे बॉटम फाइंड करना है। पहले मैं कंट्री को निकाला, फिर से वैल्यू में डाल दिया। हाँ, अब देख लेना बॉटम के लिए क्या करते हैं। इस पे राइट क्लिक किया, फिल्टर, वही टॉप 10 पे जाओगे और टॉप पे क्लिक करोगे ना, टॉप और बॉटम दो ऑप्शन। बस इतना ही करना है। हम इसे ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे फिर। ठीक है, मैंने सम ऑफ कंट्री किया, कंट्रोल सी, नीचे कंट्रोल वी, इसी पे राइट क्लिक करना है। मैं जाऊंगा फिल्टर पे, टॉप 10, बस टॉप 10 को बॉटम में कन्वर्ट करूंगा। बस ये बॉटम का वैल्यू दे देगा। हम्म। ठीक है, कंट्रोल सी करोगे, नीचे कंट्रोल भी, राइट क्लिक। ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सब नहीं होता है। नहीं, वो सॉर्टिंग का काम करता है ना, फिल्टर का काम नहीं करता ना। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉप एंड बॉटम सब फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स। तो इसमें है, हम्म। इसमें जैसे मैंने सिलेक्ट किया ये स्टार्टिंग में रो लेवल वाला जो है ठीक है। नाम, हम्म। मैंने इसको टॉप 10 किया है, हम्म। उसको बॉटम में कर दिया है। बस। और इधर जो काम है इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। किसमें? हम्म। सबका अलग अलग होता है, तो अलग अलग सॉर्ट करते हैं जाते हैं।
अब इसमें देखोगे प्रॉफिट वाले में कुछ लॉस में भी चले गए हैं, तो ये इस तरह से लॉस प्रॉफिट सारा। बॉटम 10 के अंदर वो सारे जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं सारे लॉस में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब होता काम क्या है मेरा, हम इतना तो किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस सेल्स कुछ भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपको मेन काम क्या होता है। मैं एक पिवट टेबल्स कॉपी किया, साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि हम ये ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ सेल्स। अब इसका एग्रीगेशन फंक्शन, मुझे एवरेज सेल्स पता करना है। आप एवरेज पे क्लिक करते हो, आपको एवरेज सेल्स। अब एवरेज सेल्स की बात करें तो यूएस जो नंबर 1 पे था वो अचानक से गायब हो गया। ठीक है, देख रहे हो आप लोग। मैं फिल्टर पे जाता हूँ, क्लियर। एक मिनट का ये जो हमने पहले वाला था सॉर्टिंग ना, हम्म तो फिर काउंट ऑफ कंट्री हम्म रिजल्ट आपका दिखाना होगा, आपका निकालना। आपने कुछ अलग अप्लाई किया है, क्या आ रहा है? इसमें दिखाना होगा इसमें तो कंट्री होगा टॉप कंट्री काउंट में ये यूएस आ रहा है नंबर 1 पे। इसका। अर्मेनिया बहरीन है, मेरे में पाकिस्तान ये स्लोवेनिया आ रहा है। आपने बॉटम कर रखा होगा, बॉटम कर रखा है ना आपने। हाँ बॉटम। बॉटम में तो ये मेरे में भी आ रहा है। बॉटम में ये आएगा और टॉप में आएगा यूएस। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, नहीं नहीं, चाइना। अकाउंट जो आ रहा है ना, account जो आ रहा है, 3 पे आ रहा है हाँ मेरा तो 3। 3-2 नहीं आ रहा आप में। नहीं मेरा 3 3 3 सब आ रहा है 4 टाइम। पहले तजाकिस्तान आ रहा है, फिर स्लोवेनिया आ रहा है। हाँ तो आप सॉर्ट करेंगे तो ना। मैंने इसे मेरे सॉर्ट, में क्या गलती हुई है? गलती नहीं है कुछ भी। कुछ इस तरह से आ रहा है, 4 टाइम 3 आ रहा है, देखो आप। इम्पोर्टेंट थी। तजाकिस्तान, स्लोवेनिया, आर्मेनिया एंड, हाँ, इंडिया एक इंडिया। 12 महीना है। ठीक है, सेम ही तो है। उसके बाद फिर 2-2-2 आएगा। साउथ सूडान, चैड, स्विट्जरलैंड, इटालिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सॉर्ट नहीं करा था इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या, अभी देखना आप लोग ध्यान से। मैंने एवरेज सेल्स पता किया है, तो सम ऑफ सेल्स की बात करें, सम ऑफ सेल्स में यूएस नंबर 1 पे आ रहा था। ठीक है, यूएस नंबर 1 पे आ रहा है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे फ्रांस, चाइना, इंडिया 7-8 पे आ रहा है। ठीक है, बट मैं इसका एग्रीगेट फंक्शन चेंज करता हूँ, सम से एवरेज सेल्स करता हूँ, पेशेंस के साथ कौन सेल करता जा रहा है कंटिन्यू। तो आप देखोगे कि नंबर 1 पे जो यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, चाइना था, इंडिया था, ये सारा टॉप 10 से निकल के बाहर आ जाता है। फिर नंबर 1 पे अलग कंट्री आ गए। मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, फिर पता चलेगा कौन सेल्स किसका एवरेज सेल्स सही है। वेट अ सेकेंड। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो तो ठीक है। युगांडा, कजाकिस्तान, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखता हूँ। अब आप देखोगे मैं इसका पूरे का ग्राफ बनाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको किस तरह से ये काम कर रहा है। मैंने डेटा प्रिंस भाई, वर्स पे गया। ये एवरेज निकालने के लिए ये डबल क्या कहते हैं, राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट सेल में जाएंगे। हाँ, या तो देखो एवरेज सेल दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरह से दिखता है, समराइज वैल्यू। 2-3 तरीका मैं बताता हूँ। एक तरीका है, आप राइट क्लिक करते हैं, समराइज वैल्यू दिखेगा यहाँ पे, एवरेज, सम, काउंट, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट, सारा चीज दिख रहा है। हम्म। तीसरा तरीका, आप यहीं पे आते हैं, यहीं पे राइट क्लिक, इस पे क्लिक करते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में भी वही चीज आपको मिलेगा। तो आप कहीं से भी इसे चाहिए, या तो शॉर्टकट है, इस पे डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक ओपन हो के आएगा, या नंबर पे क्लिक करो एंड समराइज वैल्यू बाय सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, ये भी कर सकते हैं। या डायरेक्ट वैल्यू जहाँ पे आप इंसर्ट करें वहीं पे क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, एंड यहाँ से चेंज करोगे। 3 तरीका है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब इसमें देखे देखोगे कि आप एवरेज सेल्स की बात करें तो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सारे नहीं आते टॉप 10 में। एवरेज सेल इट मींस पेशेंस के साथ कौन सेल कर रहा है कंटिन्यू।
कम ही कर रहा है बट एक निरंतर कर रहा है, तो उसमें ये आ रहा है लेशेतो, मैंटेगारा, चैड, ताइवान, साउथ सूडान। तो ये सारे कंट्रीज, अब मुझे क्या करना है, फिल्टर कर लेते हैं टॉप 10। फिल्टर किया, हम टॉप 15 टॉप 20 कुछ भी यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि सम ऑफ सेल्स और एवरेज सेल्स में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ और कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और कंट्रीज आ गए। सम ऑफ सेल्स की बात करें तो उसमें यूएस था, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना था। यहाँ पे ये चारों में से कोई भी नहीं आ रहा एवरेज सेल्स के मामले में। उसमें ये सारे कंट्रीज टॉप 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख पा रहे हैं कि यूएस क्या कर रहा है, कभी या तो ज्यादा सेल कर रहा है या तो मोस्ट ऑफ टाइम कम सेल कर रहा है। ताइवान, और इस कंट्रीज की बात करें, ये सारा जापान हो गया, चैड हो गया, ताइवान हो गया, ये सब कंट्री क्या कर रहा है, एक पेशेंस के साथ आज इतना किया है तो कल भी उसी के आसपास सेल करते जा रहा है, निरंतरता। बट ये कंट्रीज जो है ये कभी ज्यादा सेल कर रहा है, कभी एक्सट्रीमली हाई सेल्स कर रहा है, कभी एक्सट्रीमली लो कर रहा है। तो जिस वजह से इसका एवरेज सेल सही नहीं है। तो एवरेज सेल्स की बात करें तो ये सारा कंट्री एवरेज सेल में सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन चेंज कर करके चेक करते जाते हैं कि कौन पेशेंस के साथ सेल्स कर रहा है और कौन एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये सारे कंट्री सम ऑफ सेल्स में जाते हैं बट एवरेज सेल्स के मामले में ये एक भी कंट्री इसके अंदर नहीं आता है। क्लियर है? अब एग्रीगेट फंक्शंस मैंने चेंज करना बता दिया है, कर सकते हैं। सेकंड, आप अब हम क्या करते हैं इसमें, आपको मैंने पिवट टेबल एनालाइज दिखाया। जैसे कि ये पिवट टेबल्स है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाते हो, क्लियर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से कट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, फील्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, सॉल्व ऑर्डर, ये सारा चीज होता है। मुझे करना क्या है इसमें, न्यू कॉलम ऐड करना है। अभी इस पे नहीं कर रहा, मैं एक न्यू डेटा तैयार कर रहा हूँ, सम ऑफ कंट्री का ही मैंने लिया। एक मिनट, मैं साइड में यहीं पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे मैं अभी फिल्टर हटा रहा हूँ, फिल्टर कट कर दिया, ये सारा फिल्टर गायब हो गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतने पे अप्लाई था तो ये दिख रहा है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग या तो हटा ही दूंगा या तो पूरे पे अप्लाई कर देता हूँ। मैं क्लियर कर दिया, क्लियर और सेलेक्टेड हो, ठीक है, ग्राफ हट गया होगा। अब मुझे करना क्या है, पर्टिकुलर सेल्स का 30% निकालना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, देखो, स- अगर मुझे सपोज 30% निकालना, अगर 100 रुपीज है, 1000 है, 100 ही है, इसका 30% चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू ये सेल, और इसका 30% निकालने के लिए सिंपल है, 0.3 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30% आ जाएगा। या आप 30% लिखते हो, 30 एंड परसेंट एक्सेल में ये दोनों ही समझता है, तो 100 का 30% 30 ही होता है। क्लियर है? अब यही चीज हम पिवट टेबल्स पे कैसे डायनेमिक अप्लाई करते हैं, आप जाते हो कैलकुलेटेड फील्ड पे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाओगे, आइटम्स फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे कॉलम्स का नाम दोगे। पहले मैंने दिया 30% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, मैंने क्या लगाया, मुझे कौन सेल्स का पता करना है ना, आप सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करते हो, एक मिनट, सेल्स, ठीक है, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करोगे, वहां पे चला जाता है। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30% से, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, बस ओके करोगे, एक न्यू कॉलम बनेगा। अब इसका 30% निकल के आ गया, ठीक है, सम ऑफ 30% ऑफ सेल्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। मैं इस कॉलम को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ फिर से। मेरे पास 30% सेल्स का कॉलम नहीं है। हम क्या करते हैं, पिवट टेबल मेरा वही रहेगा, फील्ड आइटम सेट्स पे क्लिक करोगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करोगे,
ये फील्ड आइटम कौन से फील्ड में है, इसमें है? पिवट टेबल एनालाइज पे मैं बताता हूँ फिर से। पिवट टेबल एनालाइज पे जाते हो, अभी यहाँ कॉलम का नाम दे दो कि सेल ऑफ 30%। ठीक है, अब इक्वल्स टू जैसे जिस फॉर्मूला में लगाते थे उसी तरह हम यहाँ भी लगा रहे हैं। अब हम करते क्या है, हम यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट फीड करते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से या 0.3 से। ठीक है, ऐड कर लिया, ओके करोगे, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, सम ऑफ सेल्स ऑफ 30%। अब इसका डिस्काउंट होके 30% यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कपड़े दुकान में जाते हो कपड़ा खरीदने तो उस पर डिस्काउंट लगा होता है, तो वो सारा चीज अगर एक्सेल पे काम कर रहा है तो यहाँ पे फिक्स करके रखा होता है कि इसका 30% डिस्काउंट इतना होगा, 20% इतना होगा, 10% इतना होगा। तो ये सारा यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लो। मैंने डेटा बार से इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के, होम्स पे जाओ, फॉर्मेटिंग पे जाओ, डेटा बार अप्लाई कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट यूएस का ही था। मैं जैसे एवरेज करूंगा दोनों ही चेंज होते हैं, एवरेज में अलग आ जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये ट्राई करो, कैलकुलेटेड फील्ड का यूज इसीलिए किया जाता है। कैलकुलेटर पे किस में था? पिवट टेबल एनालाइज पे जाओगे, ऊपर इवेंट्स दिखेगा आपको, पिवट टेबल एनालाइज। ठीक है, आप वहां पे अप्लाई करोगे। इसके सारे किस्मत और हमें चार्ट कौन स्पेशलाइज फॉर्मूला में कुछ नहीं डालना है ना? नहीं, बता जाने दे दो, 30% कर देते हैं। 0.3 कर दो या 30 कर दो, 30% कर दो। और ये फील्ड में दिया है इसमें कुछ सेलेक्ट करना है। हाँ, नीचे से वही तो सेल्स का 30%, पहले सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फिर 30% निकालते हैं, तो शो करता है वहां पे। इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करो या डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है वहां पे। ये होता है।
इसलिए लिखते हैं पहले 0.3 लिखना, पहले आप सेल्स लिखोगे, फिर उसका ना मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.3 से। आ गया, मल्टीप्लाई करो, 0.3 कर दो या 30% कर दो, क्योंकि मुझे 30% चाहिए। ये शॉर्टेड होता है ना, शॉर्ट करना पड़ता है। ये शॉर्ट करोगे आप short। अब उसके अगर पहले वाला कॉलम शॉर्टेड था तो ये भी शॉर्ट ही होगा, नहीं शॉर्ट होगा तो शॉर्ट करना पड़ेगा। हो गया। हो गया। ऑनलाइन आप लोगों का हो गया? हाँ ये तो आता है, बस ये होगा कि फिल्टर को हटाना तो क्या करें। हो गया सर। हाँ जी। फिल्टर को मुझे हटाना हो तो सीट से तो क्या करेंगे। फिर उसी पे जाओगे फिल्टर पे और फिल्टर को कट कर दोगे। देखो जैसे फिल्टर हटाना है, राइट क्लिक किया, फिल्टर पे ही जाएंगे और यहाँ पे क्लियर फिल्टर होगा फ्रॉम कंट्री, तो क्लियर पे क्लिक करोगे ना तो ठीक फिल्टर हट ठीक। जाता है। ठीक है, ओके ओके। कैलकुलेटेड फील्ड समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। अभी हाँ वो मैं तो मुझे एक पता और, है। हाँ ये हुआ नहीं है, कर लो जल्दी। नहीं नहीं, ये तो आता है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मुझे परसेंटेज देखना है कि डेली अगर सेल्स हो रहा है तो आज कितना परसेंट हुआ, कल कितना परसेंट हुआ। परसेंट में मुझे नंबर चाहिए, ये जो नंबर आ रहा है मेरे पास ये नंबर नहीं, परसेंटेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम करते क्या है उसके लिए, इसी पे बताता हूँ। अब ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अब करोगे क्या, राइट क्लिक करते हो और शो वैल्यू इज विदाउट विदाउट अभी फिलहाल नो कैलकुलेशन रहता है, मैं परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल में डिवाइड कर देता हूँ। 100% में से 18% यहाँ पे यूएस में सेल होता है, सेवन ग्रैंड परसेंट टोटल से क्या मतलब रूल करता है ना, सारे हम्म सारे मैंने कंट्री का टोटल है ना। अब जैसे टोटल कुल मिला के 100% सेल का कितना परसेंट सेल किस कंट्री से हो रहा है, 100% में से 18% यूएस कवर कर रहा है, 7% ऑस्ट्रेलिया, 7% फ्रांस, 5 चाइना, 5 जर्मनी, इस तरह से डिवाइड है 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, हम कुछ और करते हैं। वेट अ सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, शो वैल्यू, कॉलम टोटल, रो टोटल, परसेंटेज ऑफ, मुझे देखना है अब किसका यूएस का कितना परसेंट है। ये रो का कैसा रो कॉलम बता रहा, वो रो वाइज देखता है, कॉलम नीचे होता है, रो वाइज बगल वाले से कंपेयर करता है। ठीक है, अब एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ। अब जैसे पहले ये देख लो आप लोग, अगर परसेंटेज ऑफ किसी पर्टिकुलर कंट्री से कंपेयर करना है, बाय डिफॉल्ट यूएस से कर रहा है, मैं अगर यूएस की बात करूँ, यूएस में 100% सेल हो रहा है, तो यूएस के मामले में ऑस्ट्रेलिया कितना परसेंट कर रहा है, तो 40% ही ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इंडिविजुअल कोई कंट्री को कर रहा है, कोई यूएस से कंपेयर करवा रहा है, इंडिविजुअल यूएस से कंपेयर कराता है अदर कंट्री को कि उसने अगर 100% किया तो अदर उसका कितना परसेंट कर रहा है। यूएस अकेले 100% है और 40% ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, यूएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बाकी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मैं अभी रिमूव फील्ड्स कर रहा हूँ परसेंटेज वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, सो वैल्यू एज रो टोटल। रो टोटल देखो अभी 100% आ जाएगा। रो में क्या होता है, साइड के अकॉर्डिंग, साइड के नंबर के अकॉर्डिंग करता है, कुछ नहीं है, 100% सर रहेगा। हम रो का यूज नहीं कौन करते, से साइड में अगर कुछ कॉलम्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ करके। फिलहाल मैं सो वैल्यूज पे गया। अब ऑफ परसेंट रो टोटल, इसका भी नहीं काम करता है क्योंकि सेकंड रो के अकॉर्डिंग काम करता है। कॉलम टोटल, अब परसेंटेज अब कॉलम टोटल कुछ भी नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। इसका एक एडवांटेज है, कम्युलेटिव सम मुझे फाइंड करना होता है सेल्स का मोस्ट ऑफ टाइम, तो हम क्या करते हैं, मैं सेम कॉलम को यहाँ पे लेता हूँ सेल्स वाला ही,
सेल्स को उठाया, फिर से यहाँ डाला सम ऑफ सेल्स में, दोनों सेम ही कॉलम होंगे। मैं इसका पहले शो वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, नो कैलकुलेशन, दोनों वैल्यू सेम है। सेल, हाँ मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए, मैंने शो वैल्यू किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे कम्युलेटिव सम मोस्ट टाइम फाइंड करना होता है कि टोटल कितने सेल हुए। इस पे ना एक रनिंग टोटल का ऑप्शन होता है, जिस पे आप क्लिक करोगे, कंट्री के अकॉर्डिंग रनिंग टोटल, ये क्या करेगा, जोड़ते जाएगा, इसको इसमें जोड़ देगा, ऑस्ट्रेलिया यूएस जुड़ गया, अब फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया यूएस फ्रांस तीनों, और एट द एंड ऑफ होगा क्या, रनिंग टोटल, ये जितना वैल्यू है उतना वैल्यू नीचे का आ जाए। तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, हम जब कल डैशबोर्ड बनाएंगे तो इसका ग्राफ दिखाऊंगा कि सम रनिंग टोटल होता क्या है, किस तरह से काम करता है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ रनिंग टोटल का, क्यूमुलेटिव से अगर किन्हीं को पता नहीं है तो। मैंने ये टेक्स्ट लिया है, ए बी सी डी चार ही लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, 1 2 3, एक मिनट, 2 3 4, कुछ इस तरह से, ठीक है, नंबर है। अब मुझे यहाँ पे रनिंग टोटल फाइंड करने हैं इसके, ठीक है। रनिंग टोटल मोस्ट ऑफ टाइम सेल में यूज होता है। अब यहाँ पे रनिंग टोटल 1 होगा, ठीक है। नीचे जाएगा तो ये 2 प्लस ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 जुड़ेगा, यहाँ से ऊपर तीनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6। फिर इसमें क्या होगा, ये सारा जुड़ते हुए आएगा, ये होगा 10। तो इस तरह से रनिंग टोटल कैलकुलेट किया जाता है, एक पे एक ऐड होते जाता है नीचे की ओर। क्लियर है, इसी रनिंग टोटल का यूज मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब ये ग्राफ जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे ये इंक्रीज ही करता जाएगा, ठीक है। होम पे गया मैं, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, डेटा बस पे गया, और मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक मिनट, ठीक है, मैं अभी सॉर्टेड कर लेता हूँ, ये सॉर्टेड है इसीलिए ये ना कंट्री के अकॉर्डिंग ऐड कर रहा है, लेकिन एंड में क्या आता है, ये वैल्यू बराबर आ जाएगा किसके, मैं अभी सेल इसको रनिंग टोटल नहीं किया हूँ, करते हैं फिर समझ में आएगा। सो वैल्यू एज रनिंग टोटल बाय कंट्री, ठीक है। आप देखोगे ये ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज होते जाएगा, और एंड में पूरा कवर कर लेगा जो टोटल आता है। शॉर्ट किए थे। नहीं शॉर्ट नहीं किया हूँ, रनिंग टोटल किया हूँ। दो सेम कॉलम को लोगे वैल्यूज में, और रनिंग टोटल अप्लाई करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ जी। मैं रनिंग टोटल एक बार और करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से जा रहा हूँ ऑर्डर्स वाले डेटा पे, ठीक है। मैंने कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत कर लिया, अब थोड़ा कुछ और लेते हैं, सेगमेंटेशन लेते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग लेंगे, या कंट्री स्टेट नहीं किया मैं, अभी सिटी भी नहीं किया हूँ। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक कल भी कवर होगा, मैंने फिल्टर और कॉलम्स का यूज नहीं बताया अभी तक, और भी कुछ डायनेमिक्स में काम होता है। मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग लूंगा, कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी है, और लास्ट में ना एक है ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है, इसका यूज करते हैं। और एक सेगमेंट है, इसका यूज करते हैं, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट पे गया, यूर टेबल बनाया, इतना करो, मैं आता हूँ एक मिनट।
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब पिवट जो बनाएंगे रीजन के बेस पे बनाते हैं। वो ठीक है, आपने बताया नहीं, रनिंग टोटल में दोबारा कर लेंगे। मैं इसी में करता हूँ, वो बड़ा था आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसका कर रहा हूँ। समझ में आएगा, वो सिलेक्ट जैसे किया था ना, वो सिलेक्ट जैसे। ठीक है, रनिंग टोटल पहले निकालते हैं, वही सेल्स वाले को 2 बार लिया हूं मैं। अब ये नॉर्मल सेल्स है, मैं इसी सेल्स का रनिंग टोटल निकालना है दूसरे कॉलम पे। राइट क्लिक करोगे, शो वैल्यू एज, और यहाँ पे रनिंग टोटल है। ठीक है, अब रनिंग टोटल रीजन के अकॉर्डिंग होगा, हो गया। अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा। देख लो, ये इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है और ये इंक्रीज ही होता जाएगा। और इसके ग्राफ की बात कर लें, हमने क्या काम किया है, ये रनिंग टोटल था। रनिंग टोटल ना दिखाया जाता है कि एट द एंड ऑफ कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सब ऐड होते जाता है ना। जैसे आज आपने 2 रुपए खर्च किया, कल 3 रुपए किया, इस तरह जितने भी खर्च होगा डेली डेली ऐड करते जाता है ना। आज इतना हुआ टोटल, कल इतना हुआ टोटल। तो रनिंग टोटल वही कैलकुलेट करता है, डे वाइज, मंथ वाइज, कंट्री वाइज, सब मिला के कितना हो रहा है कंट्री बाय कंट्री, एक एक ऑर्डर में। ठीक है, रनिंग टोटल समझ में आ गया आप लोगों को? लास्ट में जो कंट्री है, जो लास्ट वाले के नीचे है, हम्म, तो उसमें जगह दिखा दिया है। हाँ, क्योंकि लास्ट में सब ऐड होते होते लास्ट में सब ऐड हो जाएगा ना, यूएस। लास्ट में जो कंट्री रहेगी उसका दिखाएगा। हाँ, सब में उसी में सब ऐड हो जाता है, सारे कंट्री के। सारे कंट्री का। तो यहाँ पे सेल नहीं देख रहे होते हैं, यहाँ रनिंग टोटल बताते हैं कुल मिला के कितना सेल हो रहा है, सब कंट्री का, अलग अलग नहीं देख रहे। चेंज करना पड़ता है, ये सम ऑफ सेल्स को रनिंग टोटल लिखना होगा तो। अब उस पर डबल क्लिक करोगे, अगर इसे चेंज करना है, यहाँ से डबल क्लिक करो, कस्टमर नेम को चेंज कर लो यहाँ से। मैं यहाँ पे रनिंग टोटल लिख दिया, एंटर कर दिया, चेंज हो गया। सारे बता देना इसमें आ जाए इसी को। ये रनिंग टोटल करोगे, कॉलम और रो वाला कॉलम रो तो बता दिया आपने। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें होता है। मैं अब सेल्स को हटा रहा हूँ, रनिंग टोटल भी हटा दिया। डिफरेंट फ्रॉम भी है। अब मुझे ना सबसे पहले क्वांटिटी काउंट करते हैं, किस एरिया में कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। अब ये नहीं बताएंगे जो इसमें जो करता है। हाँ हाँ, बता रहे हैं, अब एक ही डेटा पे क्या है, अलग अलग डेटा पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने इस बार पिवट लिया, अब ये रो लेवल दिख रहा है, मैं इसको रीजन में पहले लिख देता हूँ एडिट करके, REASION। ठीक है, मैंने इसे रीजन में कन्वर्ट कर लिया। सम ऑफ क्वांटिटी मतलब टोटल कितने, अफ्रीका में इतनी क्वांटिटी सेल हुआ है। अभी मुझे दिख नहीं रहा सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुआ, मैं सॉर्ट करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो कि सेंट्रल वाले रीजन में ना सबसे ज्यादा सेल हुआ है, सेंट्रल, सेकंड पे आ रहा है साउथ, थर्ड पे आ रहा है नॉर्थ। ठीक है, ओशियन, वेस्ट, इस तरह से सेल्स बता रहा है कहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल हुए हैं। ठीक है, अब कितना परसेंट, मैं सेम क्वांटिटी का एक और लिया। अब मुझे इसमें क्या पता करना है, सो वैल्यू, मुझे रैंक देना है, लार्जेस्ट टू स्मॉल, कौन सबसे पहले रैंक पे आएगा, कौन फर्स्ट रैंक पे। तो अब देखोगे कि सबसे ज्यादा सेल किया है तो इसका रैंक 1 होगा, सबसे कम सेल जो किया होगा वो उसका रैंक लास्ट होगा। अब सोचिए, हम जो अगर कोई स्टूडेंट है, मार्क्सिट मार्क्स के बेस पे रैंक देते हैं, पिवट टेबल्स पे लाओगे और यहाँ से आप रैंक अप्लाई करते हो, ऑटोमेटिक ये रैंक दे देता है, मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पिवट टेबल से ही सारा काम हो जाएगा। अगर मैंने इसे सॉर्ट नहीं किया होता, मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे सॉर्ट किया था, मैं इसे 1 मिनट, अगर मैं इसे चेंज भी करता हूँ, लाइक सॉर्ट है, मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाता है कि सम ऑफ क्वांटिटी जो है उसका रैंक बता रहा है। यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे रैंक दे देते हैं कि रैंक के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है। ठीक है, और मुझे कुछ करना है, अब शो वैल्यू एज का ये सारा आप खुद से ट्राई कर लेना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, रनिंग टोटल, परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल, डिफरेंस। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करेंगे तो ये जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे ना, सॉर्टिंग हो जाएगा। सॉर्टिंग नहीं, जो जिसका कम होगा उसे एक देखने देगा, जिसका ज्यादा होगा उसे लास्ट में छोड़ देगा। ठीक है, मतलब ठीक है, देखना अब डेटा। अगर मैंने ए बी सी डी, चार है, ठीक है, सपोज चार स्टूडेंट है आपके, ठीक है, इसके मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे, मैं 25 दिया, 45, 89, 12। अब रैंक की बात करें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जब करते हैं ना, तो स्मॉल जिसका सबसे कम मार्क्स आया उसे फर्स्ट रैंक मिल जाएगा, और जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आया उसको सबसे लास्ट वाला रैंक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ टाइम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो नंबर 1 रैंक पे जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेक्निक्स जब फिल्टर करने का। अब अप्लाई करते हो तो यहाँ से आप उसे फिल्टर कर सकते हैं कि कैसे किस तरह से ये काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। तो रैंक हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अपने अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ टाइम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं हम यहाँ से रैंक दे दिए। आपका काम है ये सारा कैलकुलेशन से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, रो कॉलम बना देना ये ये परसेंट ऑफ कॉलम होता है। अब देखो कॉलम में ये बताएगा, ये जो है 0.47 है, ठीक है, 100% कुल मिला के इसका टोटल सम ऑफ का कितना परसेंट है, ये वैल्यू 0.47 है। ये कितना है टोटल का, 3.53 है। अब ये रैंक आप निकालना है क्या ये? रैंक नहीं निकाला, ये परसेंटेज दिखा रहा हूँ। अब ये रैंक लिखा है यहाँ पे, मैं परसेंटेज देख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, ये इसका 0.4 है, इसका 3.53 है, इस तरह से परसेंटेज दिखाता है। इसका हम यूज भी करते हैं कि टोटल में से अगर आपके पास 100 रुपीज है तो चार, कॉलम और रो बताना है क्या? हाँ हाँ, कॉलम कॉलम। रो वाला ये तो आपका कॉलम था या रो था ये? ये कॉलम है ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, ऑफ रो टोटल का बात करें तो ये 100% ही दिखाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर रो में ये, अब ये 833 है, 833 का 833 कितना होगा, 100% ही होगा। नहीं, वो कॉलम वाले का दिखा रहा है। उसी रोज का दिखा रहा है, पर्टिकुलर रोज का। ये होगा कॉलम में ये आता है, ये ग्रेड टोटल का दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल। ठीक है, और भी इसमें ग्रैंड टोटल एंड ऑफ कॉलम टोटल दोनों का आंसर सेम ही दिखेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लो। मैं ये आप जो बात बोले मेरे को समझ में नहीं आया। ग्रेड टोटल एंड कॉलम टोटल। अरे तो कॉलम टोटल इट मीन्स ये सारे का सम कर रहा है कॉलम का। ठीक है, फिर वैल्यू जितना आ रहा है उसका ये परसेंटेज दिखा रहा है। ग्रैंड टोटल भी क्या करता है, नीचे टोटल है इसका फिर परसेंटेज दिखाएगा, बस। अब रो टोटल क्या है, इसका रो में जितना सम है, तो रो का सम करेंगे तो एक रो का 833 ही होगा, एक रो का इतना ही होगा, तो कोई चेंजेस नहीं, सब 100% हो जाता है। तो ये बात है। ठीक है, बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना ये सारा, चाहे अगर कहीं डाउट हो मैं फिर एक क्लियर करूंगा। क्या और परसेंट, ये परसेंटेज में लिखा है, इस रो का इसका कितना परसेंट है, ये दूसरे से कंपेयर करेगा, एक डिफरेंस है। अब देखो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है इसमें से। आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करोगे या कॉलम टोटल, दोनों सेम है, तो एक ये यूजफुल होता है। एक ऑफ परसेंटेज, किसका परसेंटेज देखना, ये यूजफुल होता है। डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज होता है, रनिंग टोटल यूजफुल होता है, रनिंग टोटल परसेंटेज यूजफुल होता है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंक देना, ये चार यूजफुल होते हैं। बाकी आप ट्राई कर लो, सब नॉलेज के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हम रैंक देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, और ग्रैंड टोटल का परसेंटेज देखते हैं। हाँ हाँ, मैं वही बता देता हूँ कि आप ट्राई कर लो, जहाँ पे डाउट आएगा, एक दो बचा है, आप मेरे से पूछ लेना कल, फिर इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद पिवट टेबल्स में ओवरऑल हमने यहाँ पे इतना सारा चीज देख लिया है, आपका प्रैक्टिस के लिए आपको बचा है। अब हम फिर मेरा कल इससे आगे हम करेंगे। अब मैंने इसमें मूव
अब देखो हमने अभी तक फिल्टर का यूज नहीं किया है, कॉलम्स का यूज नहीं किया है, तो कल मेरा टॉपिक होगा पिवट टेबल्स को कंप्लीट करना। क्योंकि एक क्लास में पिवट टेबल्स कंप्लीट होता नहीं है, हम फिल्टर और कॉलम्स वैल्यूज को कल कंप्लीट करेंगे। स्लाइसर कैसे अप्लाई किया जाता है ये सीखेंगे। फिर डैशबोर्ड कैसे डायनेमिक बनेगा ये स्टार्ट करेंगे कल टाइम मिला तो। ठीक है, इतना सारा क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ पे तो क्लियर है। ठीक है, इतना एक बार आप हाँ ट्राई जी। कर लो, बाकी हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, और ये आपका काम है कि ये प्रैक्टिस पूरा कर लेना। पिवट टेबल्स में कहीं डाउट आती है हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम पिवट टेबल्स को फिनिश करेंगे और फिर डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने के लिए जाएंगे। जो होता है किसी भी डेटा एनालिस्ट का काम ही होता है डैशबोर्ड बनाना, तो हम डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे कल। ठीक है, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द डैशबोर्ड थोड़ा वीबीए मैक्रो समझेंगे किस तरह से काम करता है, फिर आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बीबीए में को प्राइस है समझे। वही मेन होता है कि समझना किस तरह से काम करता है। पूरा कोड तो लिखने जाओगे नहीं, कोड समझना होता है कि कैसे काम करता है, आप वहां पे एडिट करो। समझ में आया। कोड लिख भी लेते हैं कुछ। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कोड नहीं लिख सकते ना। जैसे डाटा वगैरह सीट को 10 सीटों को एक सीट में लेके आना, रो रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, हाँ सही बात है। ये तो सब माइक्रो को आना चाहिए। माइक्रोस का रिकॉर्डिंग मेन होता है, रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग तो वहाँ कोड जनरेट होता है, कोड को एडिट करना सीखो। अपना काम करते रहो। बस सेम सीट पे सेम काम करता है। तो बस बीबीए माइक्रोस में उतना ही हमें देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना। मेरे को ये पता नहीं कही है कि मैं अपने कोडिंग वोडिंग करना पड़ता था, तो मैं इस चक्कर में मैंने जो कह रहे हैं कोडिंग नहीं बाकी करना। फिर आप एसक्यूएल सीखोगे ना, एसक्यूएल मैं पाइथन कह रहा इसमें कि तो है ही। बोले अब सारा चीज एक्सेल नहीं है, आप माइक्रो एक्सेल पे सारा काम नहीं कर आता सकते। रिपोर्ट करना, लेकिन क्या बोलते हैं, कोडिंग अब मेरे को पूरा नहीं आता है। मैं इस चक्कर में मैंने बोला नहीं नहीं कोड आता था। लिखा ही नहीं बोले जाता, कि आपको समझ में आना चाहिए कि माइक्रोज में जो रिकॉर्ड होता है वो कोड क्या कह रहा है, बस इतना समझ गए काम खत्म। बीबीए माइक्रोज यही होता है। ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे इससे आगे के लिए। आप इतना सेव कर लेना, यहीं से इधर आगे हम काम काम करो करेंगे। जो इम्प्रूवमेंट किया जाए फॉर टेबल का, पिवट टेबल्स का यही सब रहता है, अलग से कुछ भी नहीं है। उसमें तो दिया हूँ, मतलब आप तो रखे होंगे पिवट ना। पिवट से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, अब डेटा डैशबोर्ड बनाने कुछ वाला सब है। मतलब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो प्राइवेट वाले बनाएंगे। पिवट टेबल्स में काम होता है डेटा दिया जाएगा, डैशबोर्ड बनाना है। अब क्या करोगे वो आपका कितने इंसाइट्स नहीं निकाल जैसे सकते हैं। आप वो